या पुनः हमारे पास होंगे। तो ये हस्तांतरण हुआ, अर्थात एक हाथ दिया दूसरे हाथ ले लिया। जैसे हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे संतान सुखी रहे, इसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, तो उस लड़की की शादी में अधिक से अधिक जितना धन खर्च कर सकते हैं, उसके लिए वो हर प्रयास करते हैं। जैसे ओवरटाइम करेंगे, अगर नौकरी करते हैं उससे भी नहीं होगा तो विभाग से लोन ले लेंगे, उससे भी नहीं होगा तो किसी अपने दोस्त मित्र से लोन ले लेंगे। लेकिन उनकी कोशिश यही रहेगी कि हमारी लड़की सुखी घर में चली जाए। तो लोग कहते हैं देखिए कितना त्यागी है, अपनी कन्या के लिए उन्होंने कितना त्याग किया। अब कोई कहे कि भाई आप तो बहुत त्यागी पुरुष हैं। एक गांव में एक लड़की है जिसके माता पिता नहीं है, आप उसकी भी शादी ऐसे ही धूमधाम से कर दीजिए, तो क्या कहेंगे? ना ना ना, अरे हमारे पास इतना पैसा न उसके लिए वो प्रयास करेंगे और न ही किसी से लोन लेंगे। लेकिन अगर दूसरे ही दिन अखबार में ये निकल जाए कि उसी गांव की उस लड़की की जो शादी कराएगा उसको अवार्ड मिलेगा, अब देखिए होड़ मच जाएगा, हम कराएंगे तो हम कराएंगे, सबके पास धन हो जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि जो अपनी संतान की उन्नति के लिए अर्थात कन्या की विवाह में जो हमने मेहनत किया, जो त्याग किया, उसके बदले में हमको आत्मसंतुष्टि मिली कि चलिए हमने इतना खर्च किया लेकिन हमारी कन्या तो सुखी घर में चली गई। लेकिन उस गांव की जो कन्या उसी अगर शादी कराते हैं तो वो तो खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन वही जब अवार्ड के रूप में हमको प्राप्ति दिखने लगी तो हम तैयार हो गए कि हम ऐसा शादी करेंगे। अर्थात हम त्याग करते हैं इस उम्मीद से कि इसके बदले में हमको मिलेगा। तो त्याग हुआ नहीं, त्याग किया प्राप्ति के लिए, तो हस्तांतरण हो गया, एक्सचेंज हो गया। जैसे एक्सचेंज ऑफर आते हैं बहुत सारे कि पुराना मोबाइल दीजिए नया ले जाइए, पुरानी घड़ी दीजिए नया ले जाइए, एक्सचेंज ऑफर इसको करते हैं। तो अपना मोबाइल घड़ी अच्छी भी है तो खुशी खुशी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बदले में मिलना है। अब इस तरह से हम मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो फराक दिल होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे फराक दिल बनो। लेकिन त्याग के लिए दो चीज आवश्यक है, एक तो रहना चाहिए और दूसरा श्रद्धा होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीजें नहीं रहेगी हम त्याग कर नहीं सकते। जैसे एक बहुत बड़े सेठ थे, सेठ जी धन संपन्न थे, लेकिन उनके अंदर ये कमी थी, वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते, वो मैंपन में ही गिर रहते हैं, मैं और मेरा परिवार, बाकी किसी को देना कुछ जानते ही नहीं थे। यहाँ तक कि भिखारी को भी 4 आना नहीं देते थे। बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे। एक दिन वो टहलते हुए ऐसे जा रहे थे हवाखोरी के लिए, तो कुछ दूरी पर एक संत जी प्रवचन कर रहे थे। तो उस प्रवचन में तो इनकी कोई रुचि थी नहीं, वो अपना टहलते हुए जा रहे थे। लेकिन उनके कान में एक शब्द पड़ा, वो कह रहे थे कि देखिए अगर हम दान देते हैं तो कई गुना होकर के वापस मिलता है। शिव जी के कान खड़े हो गए, अरे भाई तो अच्छा व्यवसाय है, तुम जानते ही नहीं थे कि एक देंगे तो
तो 100 मिलेगा, कहीं गुना होकर बड़ा अच्छा बिजनेस है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब मैं भी दान करूंगा। घर वापस आए, सभी अपने घर के सदस्यों को उन्हें कह दिया कि देखो भाई, मैं तो अब कल दान करूंगा। सभी लोग घबरा गए कि भाई इनको कौन सी बीमारी पकड़ ली, ये तो भिखारी को भी 4 आना नहीं देते थे, पर मैं दान करूंगा। सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पर है, पता नहीं क्या दान करने। पत्नी ने समझाया कि देखिए क्या पगलाए हुए हैं, अरे इतने दिनों से आप दान नहीं किए तो क्या आपको कमी हो गई है। बच्चों ने भी समझाया, ना ना ना, वो हम किसी की सुनेंगे ही नहीं, हम तो अब दान करेंगे ही करेंगे। वो क्यों जिद पकड़ लिए? क्योंकि उनकी बुद्धि में था कि दान करेंगे तो कई गुना होकर रिटर्न मिलेगा, ये बिजनेस है। वो दान के उद्देश्य से नहीं दान करना चाहते थे, वो व्यवसाय करना चाहते थे, बिजनेसमैन थे। अब सब लोग थक हार कर चुप हो गए, कब क्या करें भाई, चलिए जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन तिजोरी के सामने गए, तिजोरी खोले तो तिजोरी सारी करेंसी नोटों से भरी हुई थी। उनकी नजर ऊपर से नीचे आनी शुरू हुई तो 1000 के, 500 के, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के, 5 के, 2 के, आते आते उनकी नजर 1 की गड्डी पर रुक गई। कहा कि चलिए हम अब दान करेंगे। उन्होंने 1 की गड्डी उठाई, उसमें से 1 रुपया निकाला और जेब में रख लिया। चले गए, जाकर बैठ गए तो अपना प्रवचन चल रहा था। लास्ट में आरती आती थी जिसमें लोग उसमें डालते थे। आरती जब चली घर से तो उन्होंने नोट निकाला और मुट्ठी में बंद कर लिया कि आज मैं दान दे कर रहूंगा। धीरे धीरे आरती नीचे नजदीक आती जा रही थी। जब कुछ ही दूरी पर रह गई थी तो उन्होंने मुट्ठी खोला तो गर्मी का दिन, पसीने से नोट भीग गए। उन्होंने देखा कि ओ लक्ष्मी जी, आप हमसे दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए आप रो रही हैं। ना रोइए मत, एकदम आप चुप होइए, हम आपको अपने से दूर करेंगे ही नहीं। और उन्होंने आरती आई तो जेब में उन्होंने रख लिया, वो भी उन्होंने नहीं किया। हम अगर त्याग करते हैं या दान करते हैं तो उससे हमारा भाग्य बनता है और यह पूर्व जन्मों के श्रेष्ठ कर्म का फल है कि हमारी बुद्धि उधर जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत ही नामी ग्रामी त्यागी पुरुष हुए। जैसे महात्मा गांधी को ले लीजिए, कहते हैं कि महात्मा गांधी ने देश के लिए कितना त्याग किया, कितना सत्याग्रह चलाए, कितना कष्ट उन्होंने सहन किया। लेकिन गांधी जी के दिमाग में बात आई कैसे? वो बैरिस्टर थे। एक दिन अफ्रीका वो जा रहे थे किसी केस के सिलसिले में, ट्रेन में अधिकतर अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज ही थे। जब इन्होंने प्रवेश किया डिब्बे में तो अंग्रेजों ने कहा, हट बहु 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 की कहां से काला आदमी आ गया, और अगले स्टेशन पर उनको घसीट करके नीचे उतार दिया। गांधी जी को यह बात बहुत खल गई, मेरा देश, मेरा ट्रेन, और मुझे उतार दिया गया। और वहीं उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं इन अंग्रेजों को अपने देश से बाहर नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया, आंदोलन किया, और क्रांतिकारियों के सहयोग से अंत में अंग्रेज देश छोड़कर चले गए। उन्होंने त्याग किया, लेकिन मिला क्या उनको आत्मसंतुष्टि मिली। जो उन्होंने प्रण किया था वो पूरा हो गया तो अंदर से उनको बहुत ही खुशी, आनंद हुआ। उन्होंने एक्शन भी किया। इसके अलावा मदर टेरेसा का नाम, मदर टेरेसा भी दीनहीन गरीबों की, रोगियों की बहुत मदद करती थी, सेवा करती थी। उनका नाम बाला हुआ, लेकिन उसके रिटर्न में उनको तुरंत आत्मसंतुष्टि मिलती थी, खुशी मिलती थी कि मैं इतने गरीबों का, इतने लाचार का, इतने दुखियों की हमने सेवा की।
उन्होंने भी एक्सचेंज किया। और इस तरह से बहुत से लोगों के बुद्धि में रहता है कि भाई हम धन इकट्ठा कर लें। धन इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा, कोई परिस्थिति आ जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्दिन आ जाएंगे, तो वो मदद करेगा। अर्थात हमने इनको आमंत्रण दे दिया कि ऐ बीमारी आओ, ऐ एक्सीडेंट आओ, दुर्दिन परिस्थिति आओ, हम तुम्हारे लिए धन रखे हुए हैं। संकल्प हमारा सही नहीं है, हम धन रखना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हम अपने संकल्पों को निगेटिव करके अगर उसकी जमा करते हैं, वो धन उसी में खर्च हो जाता है। इसी तरह से एक नए साधु बन गए। साधु बन गए तो पैसा गिन रहे थे, उनके गुरु जी ने देख लिया कि भैंसी से तो पैसा गिन रहा है, रखा हुआ है पैसा। उन्होंने कहा कि देखो तुम अभी नए नए बने हो साधु, हम लोग साधु बनते हैं त्याग के लिए, हमें धन की क्या जरूरत, हमारा मदद तो भगवान करते हैं, हम उनके आश्रित हैं। तो कहा कि ठीक है। एक दिन गुरु और चेला दोनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करना होता था। शाम का समय हो गया। जब नदी किनारे पहुंचे तो शाम हो गया था। नाविक ने सोचा कि दिन भर तो बहनी हुई है, अब घर चले, दूसरे दिन देखेंगे। तब तक उन चेले ने आवाज दी, है नाविक हम लोगों को पार कर दो। अब नाविक ने सोचा कि भाई दिन भर तो बहनी हुई है, ये आए भी तो साधु आ गए, अरे क्या देंगे। कहा कि नहीं ऐसा है कि हमको घर जाना है, हम आपको पार नहीं करेंगे। तब शिष्य ने कहा कि ऐसा है हम तुमको पैसा देंगे, पार कर दो। कहा कि ठीक है आइए, और दोनों साधु पार हो। तब शिष्य ने कहा गुरु जी देखा, अरे आप तो कहते थे कि साधुओं को पैसे की जरूरतें नहीं है, पैसा रखे थे तो देखिए हम पार हो गए। तब गुरु जी ने कहा कि देखो पैसा रखे थे इसलिए हम लोग पार नहीं हुए, क्योंकि पैसा उस समय भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पास था, जब नाविक ने पार उतारने से मना कर दिया। नाविक ने पार कब उतारा, जब तुमने उसका त्याग किया, तो पैसा छोड़ा तब ना उसने पार किया। अर्थात धन रखने का मतलब नहीं है, धन का त्याग करने का मतलब। इस तरह से अब हम आ जाएं, ये तो लौकिकता की बात थी, अब अलौकिक में हम लोग आ जाएं। तो अलौकिक में कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा ने कितना त्याग किया। एक धग से इतने बड़े बिजनेसमैन जो हीरो का व्यवसाय करते थे, और उस समय उनके पास लाखों रुपए थे, उन्होंने एक धग से उसको छोड़ दिया, ट्रस्ट बनाया और सब कुछ अपना सौंप दिया। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ, स्थापना का साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, और बाबा ने कहा कि तत्त्वम अर्थात तुम यही बनने वाले। अर्थात जो कुछ भी उन्होंने त्याग किया, यह देखा कि कौड़ी किस काम के हैं। अरे मैं विष्णु बन जाऊंगा, नई दुनिया का महाराजा बन जाऊंगा, तो उसके भेंट में तो एक कौड़ी न है। तब उन्होंने एक धक से त्याग किया कि हमें तो विचार मिलना है, कौन इसके पीछे भागे। और तब उन्होंने अपना सब कुछ विल कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, तो उन्होंने भी एक्सचेंज किया। इसके बाद कहते हैं कि भाई ये बहन कितना त्याग करती, अपना लौकिक घर द्वार नाते रिश्तेदारों को छोड़ करके बाबा की छत्र छाया में आ जाती, बाबा की बन जाती। ये ठीक, लेकिन वो त्याग कब करती हैं, जब उनको बाबा कहते हैं कि बच्चे अगले जन्म में तुम महारानी बनने वाली हो, रानी बनने वाली हो। अर्थात
जो उन्होंने त्याग किया लौकिक परिवार का, तो वहां अलौकिक देवी देवताओं का परिवार मिलेगा। वहां जो सामान्य स्थिति में हम हैं, वहां रानी बनेंगे, पटरानी बनेंगे, महारानी बनेंगे, तो भी एक्सचेंज ही न हुआ। अब प्रश्न उठता है कि भाई यज्ञ में सभी आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में, उनके श्रीमत अनुसार चलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। करना पड़ता है माना वो भी अपने ही लिए करना पड़ता है, फिर भी एक्सचेंज ही करना है। एक हाथ देंगे दूसरे हाथ मिलेगा। अरे अभी नहीं मिलेगा, नई दुनिया में मिलेगा, अभी भी मिल सकता है, मिलता ही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ जो फ्राक दिल के होते हैं वो तो स्वतः करते हैं, उनको किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर निमित्त टीचर किसी को प्रेरित करती है कि भाई आप ये काम कर दीजिए, अगर वह काम खुशी खुशी हमने कर दिया, स्वेच्छा से कर दिया, तो हमारी प्राप्ति डबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये मन में विचार आ गया कि बार बार बहन जी हम ही को कहती, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, हम ही को कहती, और भारी मन से अगर किया भी तो प्राप्ति 50% पा जाती है, आधा, क्योंकि हमने प्रेरणा से तो किया, लेकिन भारी मन के मजबूरी में किया तो प्राप्ति हमारी 50%। और क्या होता है, इसके विपरीत अगर हम ये सोचें कि बाबा ने हमको उस लायक बनाया है, तब न कोई हमको प्रेरित कर रहा है, हम उस लायक हैं, हमारा भाग्य बनने वाला, उस लायक नहीं है तो कोई कहता अरे तो कुछ है ही नहीं है, तो कोई क्या कहेगा। बाबा को मालूम है सबके बारे में, तो अगर हमको कोई प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, तो हमको खुशी खुशी अगर कर देते हैं तो हमारी प्राप्ति संपूर्ण हो। अब प्रश्न ये है भाई, ये तो प्राप्ति की बात, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी विधि है जिसके द्वारा हमारे त्याग का 100% ब्याज के साथ रिटर्न होगा, वो विधि की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये त्याग की बात एक अपने अंदर एक पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हमारे रहते हैं, कर्म किए हुए रहते हैं कि वो करने नहीं देता है। बाबा ने दिया है लेकिन वो करने नहीं देता। और दूसरी बात, नाम मनसान की आ जाती है। जैसे कई लोग हैं भक्त जो 15 लाख 20 लाख खर्च करके भव्य मंदिर बनवा देते हैं, मंदिर बनवाते हैं। अब मंदिर बनवाते हैं भगवान, लेकिन मेन गेट पर, बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवा देते हैं। अब ये बताइए कि घर के बाहर जो नेम प्लेट लगता है उसका किसका नाम होता है? घर के मालिक का नाम होता है। तो मंदिर तो बना भगवान की, लेकिन बाहर नेम प्लेट पर अपना नाम हमने लिखवा दिया तो घर तो हमारा हो गया, भगवान का नाम हुआ। दूसरी बात, उस नाम पर लाइट का फोकस देते हैं कि अगर अंधेरे में भी आए तो उस नाम को पढ़ ले, और भगवान अंधेरे में बैठे हैं, उनको लाइट की क्या जरूरत है? लाइट तो वहां होनी चाहिए, लेकिन वहां नहीं। क्यों? कि नाम मनसा। आदमी चाहता है कि मिले और तुरंत मिले। तुरंत मिलना मतलब कच्चा फल खाना। कच्चा फल खाना माना फल लगा और तोड़ लिया। तो कच्चा फल न तो पौष्टिक होता है, नहीं स्वादिष्ट होता है। और पके फल का स्वाद लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा ना भाई। फल लगा, इंतजार करें, बड़ा होगा, पकेगा। तो तैयार फल, पका हुआ फल अगर खाते हैं तो पौष्टिक भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो पका हुआ फल क्या हम करके उसका इंतजार करें, तुरंत
उसका रिटर्न हमें मिले, इसकी चाहत अगर रखते हैं तो हमारा जमा कहाँ हुआ? तो हमने किया, नाम आसान के रूप में पा लिया। जैसे बहुत से लोग कहीं यज्ञ हो रहा है, वहां जो योगदान देते हैं तो माइक पर उनका नाम बोला जाता है, फलाना इतना रुपया का सहयोग, फलाना इतने रुपये का सहयोग। हमने जो दिया वो तो नाम आसान के रूप में मिल गया भाई, हमारा जमा कहाँ हुआ? और जमा नहीं होगा तो बाद में रिटर्न क्या होगा? उसका ब्याज क्या मिलेगा? ऐसे ही कोई तालाब का, कोई कुएं का जीर्णोद्धार करा देते हैं तो सिलापट पर अपना नाम पहले लिखवा, वो फ्रंट पर ही रहता है। हमने किया लेकिन सिलापट पर नाम लिखवाकर कोई पड़ेगा हमें फलाना का किया हुआ है, तो नाम अनुसार तो मिल गया, रिटर्न तुरंत मिल गया, फिर जमा कहाँ हुआ? जमा तो तब होगा जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि गुप्त दान महाकल्याण, अर्थात गुप्त दान किया हुआ उसमें हमारा कल्याण है, क्योंकि वही जमा होता है। और ज्ञान मार्ग में भी कहते हैं कि अगर दायां हाथ करता है तो बाएं हाथ को पता न चले, तब हमारा जमा होता है। अगर अपना नाम मन कर दिया, चारों तरफ प्रचार कर दिया, तो फिर जमा तो नहीं होगा। कहाँ जमा होगा? इसलिए हम जो कुछ भी करें तुरंत रिटर्न लेने के चक्कर में न पड़े। जैसे एक सेठ जी थे, वो बहुत धनी थे, तो वो भक्त थे। एक प्रवचन हो रहा था तो उसमें जाते थे, बैठते थे और देखते थे कि भाई जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनका नाम बुलाया जा रहा है, फलाना ने इतना सहयोग किया, फलाना ने इतना सहयोग किया। उन्होंने सोचा कि भाई हमारे पास इतना धन है, हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी कुछ करूं, तो गए, अनाउंस किया कि हम 1 लाख रुपया का सहयोग करते हैं। और क्या, सेठ जी को बुलाया गया, कुर्सी पर बिठाया गया, उनको माला पहनाया गया, उनकी महिमा होने लगी। ये सेठ जी हैं, नगर के बहुत बड़े धनवान हैं, ये है वो है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा माइक दीजिए आप। माइक दिया गया, कहा कि देखिए यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये स्वार्थ के चलते हो रहा है। जो दे रहा है, जिनके पास है, धनवान है, उनका तो नाम मान हो रहा है। अरे हम भी सेठ हैं, इतने दिन से रोज आकर बैठते थे और कोई हमको पूछता नहीं था, ये तो यहाँ स्वार्थ की बात है। तब वो जो प्रवचन करता थे, गुरुजी थे, उन्होंने कहा, माइक पर अनाउंस किया कि देखिए आप सेठ जी हैं, धनवान हैं, इसलिए आपकी महिमा नहीं हो रही है। महिमा कब हो रही है? जब 1 लाख रुपये का आपने त्याग किया, अर्थात 1 लाख रुपया आपने छोड़ा, तो उस छोड़ने के वजह से आपका नाम आसान हो रहा है। अर्थात त्याग में ही हमारी महानता है और त्याग में ही प्राप्ति है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं तो त्याग और दान, तो समझ लेते कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं। त्याग अलग चीज है, दान अलग चीज है। अब ये प्रश्न उठता है, भाई ऐसा हम क्या करें, कौन सी विधि अपनाएं कि जो कुछ भी हम करें उसका 100% रिटर्न ब्याज सहित हमको मिले। तो उसके लिए पहली बात, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। अर्थात जो कुछ भी हम इस वक्त अर्थ अर्पण करें या जन सेवा अर्थ करें, किसी के भी अर्थ करें, अर्पण करें, उसमें नम्रता हो, निवेदन हो, ये भी जो हमारा सफल हो जाए, निवेदन, नम्रता होनी चाहिए। क्योंकि देने वाले से महत्व लेने वाले का है। अगर कोई लेने वाला ही नहीं रहे तो हम देंगे किसको? तो देने वाले का तो महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा लेने वाले का महत्व होता है।
दूसरी बात, हम जो दे रहे हैं वो हमारा कहाँ है? अगर हम अपना समझकर दे रहे हैं तो फिर तो क्या अमानत में खयानत हो गया? क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है तो परमात्मा का दिया हुआ है, उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं के अर्थ अगर हम अर्पित करते हैं, इसमें तो देह अभिमान आ गया। तीसरी बात, जो कुछ भी हम करें वो गुप्त रूप से करें, वो हमारा जमा हो जाएगा और ब्याज के साथ मिलेगा। जैसे बैंक में अगर मान लीजिए कि सुबह हमने 1 लाख रुपया जमा किया और शाम को निकाल लिया, कुछ ब्याज मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ब्याज कब मिलेगा? जब हमने जमा करके छोड़ दिया, कुछ दिन रहेगा तो वो 1 लाख रुपया ब्याज के सहित हमको प्राप्त होगा। अर्थात हमें धैर्यता रखनी चाहिए। त्याग का रिटर्न मिलना ही है, ये तो गारंटेड है। लेकिन अगर तुरंत ले लिया, कच्चा फल खा लिया, अगर इंतजार किया, तैयार हुआ, तो मिलेगा वो बहुत ज्यादा, कई गुना होकर मिलता है। जैसे मुगल शासक में अकबर बादशाह का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। वो अच्छे प्रवृत्ति के शासक हुए हैं। उनकी विशेषता थी कि जो भी उनके पास आता याचक के रूप में, वो सबको कुछ ना कुछ देते थे। कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन एक विशेषता थी कि वो देते समय अपनी नजरें नीचे कर लेते थे, नजरें झुका लेते थे। उनके मंत्री ने कहा कि महाराज, आप बादशाह हैं, आप दाता हैं, आप देते हैं तो अपनी नजरें नीचे क्यों झुका लेते? उन्होंने कहा कि देखो, मैं नजरें इसलिए झुकाता हूँ कि मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ वो मेरा तो है, ये तो ऊपर वाले का दिया हुआ है, और जो ले रहा है वो हमारा समझकर ले रहा है, ये तो अमानत में खयानत हो जाएगी। इसलिए मैं नीचे नजरें कर लेता हूँ कि मैं जो कुछ दे रहा हूँ निमित्त हूँ, देने वाले तो ऊपर बैठे हुए। इसी तरह हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, उसका रिटर्न तुरंत लेने की कोशिश न करें। लेकिन हमारी आदत है, एक तो त्याग करते नहीं, अगर त्याग हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पॉकेट में 500 रुपए का नोट है, कहीं गिर गया, हमें पता ना चला, देखा कि भाई जेब में तो 500 का नोट था, अभी तो नहीं है, कहीं गिर गया। अब हमको दुख होगा, बेचैनी होगी, अशांत हो जाएंगे। जो भी मिलेगा उसे कहेंगे कि देखिए ना, 500 का नोट था, कहीं गिर गया। अगर किसी को दे भी दिए होते तो हमको इतना दुख नहीं होता। क्यों? कि अगर किसी को दिए होते तो दो अवस्था, या तो वो रिटर्न करता, अगर नहीं करता फिर भी उसके अगेंस्ट में दुआ तो देता, मैंने कुछ ना कुछ मिलता तो हम खुश थे। और नहीं मिला, त्याग हो गया, जबरदस्ती हो गया, क्योंकि हम तो करते नहीं थे, तो हम दुखी हो गए, अशांत हो गए। इस तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा करें कि हमारा किया हुआ 100% ब्याज के साथ हमको प्राप्त हो, उसका इंतजार करें, घबराए नहीं। क्या कि इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले मिलेगा, उसमें नहीं मिलेगा, अगले मिलना तो है गारंटेड। इसी तरह से पहले के लोग जो थे वो बहुत ही मिलनसार, या इस तरह की जब तमो प्रधान अवस्था नहीं थी कलयुग के अंत में, उस समय तो लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते थे। वो एक दूसरे से स्नेह करते थे, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ कोई आए ताकि उनकी हमको सेवा करने का मौका मिले। आज का समय क्या है? आज कोई चाहता ही नहीं कि कोई हमारे यहाँ आए। कोई आ गया तो समझिए कि सर पर बोझ आ गया, तो आगे कब जाएंगे? तो आते ही पूछते हैं कि आपका रिटर्न टिकट कब का है। और पहले समय में ऐसा नहीं था,
किसी भी घर के दरवाजे पर लिखा जाता था सुस्वागतम, अर्थात आप हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है। अब क्या लिखा जा रहा है? कुत्तों से सावधान। अरे घर में आदमी रहते हैं कि कुत्ते रहते हैं? ये बोर्ड लगता। इसी क्रम में बहुत पहले एक गांव में एक कन्या थी। वो कन्या जन्म से ही प्रभु प्रेमी थी, माता पिता की आज्ञाकारी थी, घर का सारा काम करती थी, मेहनती थी, बुद्धिमान थी, पढ़ने में भी तेज थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई तो जाहिर है उनके माता पिता को शादी का चिंता हो, शादी की चिंता हुई। माता पिता ने वर ढूंढना शुरू किया। तो यह बात जब उसको पता लगी, यह बात जब उसको पता लगी तो उसने माँ से धीरे से कहा कि माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो मन से भगवान से शादी कर चुकी हूँ, और मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकती? माता ने कहा कि तुम बेटी हो, बेटा तो नहीं होगी, घर से निकल जाओगी, साधु बन जाओगी, बेटी की मर्यादा होती है। तो उसने कहा कि माँ आप चिंता न कीजिए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसके चलते हमारी माता पिता का नाम, हमारे परिवार का, खानदान का नाम बदनाम हो। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है। तो कहा कि क्या करते? कि भाई बेटी की जिद है। तो कहा कि ठीक है, अब मैं क्या करूंगी। वो एक दिन घर से निकल गई, जंगल में गई। जाते जाते उसने देखा कि बहुत ही रमणीक स्थान था, जहाँ झरना था, वहाँ अधिकतर फल के वृक्ष थे और शांत वातावरण था। उसने चुना ये स्थान हमारे लिए सही है। वो मेहनती तो थी, जंगल से लकड़ियां, घास को सब काट उठ करके खूब बढ़िया कुटी बनाई और उसी कुटी में रहने लगी। और उसका काम क्या था? दिन रात परमात्मा की याद में रहना, भजन करना। जीविकोपार्जन के लिए वो दिन में कुछ समय निकाल करके लकड़ियां कभी काटती, कभी घास काटती, कभी कुछ फल तोड़ लेती और जाकर बाजार में बेच देती। वहां से कुछ दूरी पर आदिवासियों का एक गांव था, जहाँ छोटा सा बाजार था, वहां जाकर बेचती और अपना जीविकोपार्जन चलता। अच्छे से दिन चल रहा था। इसी बीच में कोई अगर भूला भटका आ जाता मुसाफिर, उसकी सेवा भी करती, कुछ भोजन करा देती जो भी रहता उसके पास। एक दिन सुबह के समय वो जब पूजा पाठ करके भक्ति करके उठी, तभी उनके दरवाजे पर 5 साधु आ गए। कहा कि देवी, हम लोग दूर से आ रहे हैं, हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं। कही ठीक है, ये भोजन आप लोग जाइए, स्नान ध्यान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती। तो साधु चले गए। अंदर जाकर देखी तो सारे पात्र खाली थे, घर में कुछ भी नहीं। और वो क्या करे, साधु लोगों को जवान दे चुकी थी और उसका धर्म भी था, फर्ज भी था कि आए हुए अतिथि का हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उस समय अतिथि को लोग देवता मानते थे, भगवान का रूप मानते थे। तो निकली। उसी बाजार के किनारे पर एक सेठ जी रहते थे। वो जानती थी कि सेठ जी लोगों को जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा उधार देते हैं। वो उनके पास गई और कही कि देखिए सेठ जी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ गए हैं, साधु आ गए हैं, हमें मुझे भोजन कराना है, आप हमको 5 रुपया दे दीजिए। सेठ जी कहा कि देखो, मैं पैसे तो देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं देता, कुछ ना कुछ हमको गिरवी चाहिए, बंधक रखता हूँ, उसके बदले में देता हूँ। उसका नाम था धरा। तो धरा ने कहा कि सेठ जी, हमारे पास तो कुछ नहीं, आप जानते हैं मैं जंगल में रहती हूँ, प्रभु भजन करती हूँ, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं।
कहा कि तब मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकता। अब क्या करे, वहां कोई दूसरा ऐसा था नहीं जो इस समय उसको मदद करे। उसने अनुनय विनय किया, सेठ जी देखिए आप दे दीजिए, हमारे जुबान की बात है, मैं साधु लोगों को भोजन कराने की बात कह चुकी हूँ और लोग स्नान ध्यान करने गए हैं, उसके पहले हमको भोजन तैयार करना है। तब सेठ ने कहा कि देखो तुम्हारे स्तन बड़े सुंदर हैं, मुझे तो यही चाहिए, और कहकर 5 रुपया तराजू के पड़े में रख दी। जरा समझ गए ये सेठ बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। अब वो करे तो क्या करे, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा कि ठीक है सेठ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर। उसने चाकू उठाया, दोनों स्तन काट करके तराजू के दूसरे पड़े पर रख दिया और कहा कि सेठ जी ये रहे आपके स्तन, अब ये 5 रुपये हमारे हुए। और वो लेकर बाजार चली गई। वहां उसने सारा सामान खरीदा, दिया पर लेकर आई, भोजन तैयार किया। अभी भोजन तैयार ही हुआ था तो साधु आ गए। उन्होंने देखा कि भाई तो सारे कपड़े इसके भीगे हुए हैं, क्योंकि आंचल से उन्हें बांध रखा था कस के, फिर भी रक्त का स्राव तो हो रहा था। उन्होंने कहा कि देखिए हम सारी बातें बताऊंगी, पहले आप लोग भोजन कर लीजिए। भोजन तैयार, ठीक। उन लोगों ने भोजन किया, इसके बाद घराने सारी बातें बता दी। साधु लोग बड़े प्रसन्न हुए। वास्तव में वो साधु नहीं थे, वो देवता लोग थे जो धरा की परीक्षा लेने के लिए साधु का वेश बदल कर आए हुए थे। तब वो अपने असली रूप में आ गए, अपनी दैव बल से धरा के शरीर को सुवर्ण बना दिया और वरदान दिया कि देखो जिस स्तन का तुमने त्याग किया है, उस स्तन का पान कराने के लिए स्वयं भगवान आएंगे तुम्हारी गोद में, और वह सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा। वही धरा आगे चलकर यशोदा बनी कि कृष्ण उनका पुत्र बने और उनको वात्सल्य प्रेम मिला, जो सुख मिला तो धरा ने भी तो एक्सचेंज ही किया। तो इस तरह से हम जो कुछ भी करते हैं, त्याग करते नहीं दुनिया में, कोई अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक हाथ देते हैं दूसरी हाथ से लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में त्याग वही है जिसको करके हम भूल जाएं, किसी को बताए नहीं, अर्थात तुरंत उसके रिजल्ट का, उसके फल का हम लोग इच्छा न रखें, वो त्याग, वो दान हमारा सफल होता है। अब प्रश्न ये है कि भाई बहुत से समझते हैं कि भाई हमारे पास तो है, तो देंगे तो वो तो कम हो जाएगा, और देंगे तो कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए कहा गया है कि धन दिए धन ना छूटे, और हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। जो जितना देता है, बांटता है, उसके पास उतना ही आ जाता है। जैसे फलदार वृक्ष है, आम को लीजिए, अनार है, अमरूद है, सेब है, ये हर साल फल लेते हैं और दुनिया को बांटते हैं। लोग तोड़ के ले जाते हैं, पुनः दूसरे साल फल आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, जितना बांटा उसे ज्यादा मिला। तो बांटने से, देने से कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है। लेकिन प्रकृति भी कुछ ऐसे हैं जो छिपा कर रखती है। ये तो भाई दिखाई देते हैं, आम है, अमरूद है, तोड़ कर खाएं, लेकिन वो कुछ छिपा के रखती है। वो क्या है? तो वो है जैसे आलू, आलू तो धरती में छिपा रहता है ना, मूली है, गाजर है, सलजम है, तो छिपा कर रखते हैं। परिणाम क्या होता है, उनको जड़ से उखाड़ लिया जाता है, अर्थात वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आम का फल तोड़ते हैं तो समाप्त नहीं होता, दोनों उसमें फल आते हैं।
लेकिन जो छिपा के रखते हैं उनको उखाड़ करके नष्ट कर दिया जाता है। अब अंतिम प्रश्न ये है कि दान और त्याग ये दोनों एक नहीं, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ऐसी कुछ चीजें जिनका हम दान तो कर सकते हैं मगर त्याग नहीं कर सकते, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हम त्याग कर सकते हैं लेकिन दान नहीं कर सकते। क्यों? कि दान देने के लिए हमारे पास रहना चाहिए ना, तब तो देंगे भाई। जो हमारे पास है ही नहीं उसका हम दान कैसे कर सकते? उसका तो त्याग ही करना पड़ेगा। जैसे त्याग, जैसे हम विकारों का त्याग कर सकते हैं, दुर्गुणों का त्याग कर सकते हैं, लेकिन उसका दान तो नहीं दे सकते। उसका दान तो एक बाबा ही लेते हैं, वही केवल संगम पर, इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई नहीं लेगा। तो इसका हम त्याग कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते। हम स्थान का त्याग कर सकते हैं, हम गांव का त्याग कर सकते हैं, घर का त्याग कर सकते हैं, देश का त्याग कर सकते हैं, लेकिन देश को दान तो नहीं दे सकते किसी को। लेकिन ऐसी कुछ चीजें जो त्याग नहीं होती, सिर्फ दान होता है। जैसे अन्न का दान, वस्त्र का दान, ये दान कर सकते, त्याग तो नहीं करेंगे। अन्न का दान, वस्त्र का दान, विद्या का दान, ज्ञान का दान, सद्गुणों का दान, ये दान कर सकते हैं, इसका त्याग तो नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी भी चीज है कामन जिनका त्याग भी कर सकते हैं तो दान भी कर सकते हैं। वो क्या है? वो धन है। धन का हम दान भी कर सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे साधु लोग होते हैं जो धन का त्याग कर देते, वो धन को, पैसे को छूते भी नहीं है, वो त्याग कर देते हैं। इस तरह से ये त्याग और दान, ये दोनों चीजें हैं जो अलग अलग है। लेकिन हम जो कुछ भी करें, चाहे दान करें चाहे त्याग करें, जो कुछ भी करें उसका रिटर्न हमको मिल रहा है, गारंटेड है। अंतर यही हो सकता है कि तुरंत न मिले, बाद में मिले, अगले जन्म में मिले, उसके बाद मिले। इसलिए हमको धैर्यता रखनी चाहिए और एकदम हमें उसके लिए निरअहंकारी बन करके नम्रता पूर्वक करें, वो हमारा ज्यादा सफल होगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु जो दे उसको कर ले कबूल, क्योंकि कभी कभी खिलता है कांटों में भी। ओम शांति। भगवान